आज हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। जी हाँ। और उसके लिए हम लोग थोड़ा जल्दी ही रेडी होते हैं ताकि हमें ट्रैफिक जाम ना मिले। और घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अब हम जाने वाले हैं पार्किंग में। हस्बैंड को कुछ कॉल्स करनी थी इसलिए थोड़ा सा हम लोग वेट कर रहे थे। तो अब हम लोग आ गए हैं पार्किंग में, बिल्कुल मेरे घर के नीचे ही है पार्किंग। तो बहुत ही ईजी रहता है, फटाफट से नीचे आके गाड़ी में बैठ जाओ। तो ये मैं और मेरी बेटी जब भी मैं ऐसे कैमरा ऑन करती हूँ तो उसको पता है ऐसे हाय पूरे बोलना। कचरे तो और के आप ये डिब्बे देख दिख रहे रहे हैं हैं ऐसे। गार्बेज, ये हेलो सारे के बेटी। सारे अपार्टमेंट वाइज। और लाइन में सच हो में भी। मुझे इतनी हंसी आ गई थी कि कितने अच्छे से लाइन से इनको लगा के रखा हुआ था। तो अब हम पहुंच गए हैं टेस्को। यहाँ पे हम लोग अपनी गाड़ी लगाने वाले हैं पार्किंग पे, क्योंकि इसके एग्जैक्टली सामने ही हॉस्पिटल है जहाँ मेरी अपॉइंटमेंट है मिडवाइफ के साथ में। मेरा 36 वीक्स गाइज शुरू हो गया है, जिसको बोलते हैं कि 9 मंथ में एंटर करना और 8 मंथ कंप्लीट होना। आप लोग देख रहे हैं वेदर बहुत अच्छा है आज। हवा ठंडी है लेकिन इतनी भी ठंडी नहीं है। हस्बैंड ने बोला कि तुम जाओ और अपनी अपॉइंटमेंट कंफर्म करो, क्योंकि मुझे सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंच के यूरिन सैंपल भी लेना होता है। तो ये थी हॉस्पिटल की एंट्रेंस। और मैं आपको सच्ची में बोलूँ, थोड़ा सा डर भी लगता है ऐसी वीडियो बनाते हुए कि कोई टोक ना दे या कुछ रिस्ट्रिक्शंस ना हो। तो इतना रश नहीं था। और सबसे पहले मैंने लिया यूरिन, और यूरिन सैंपल जो मुझे मिडवाइफ को देना होता है। हमेशा मिडवाइफ से जब भी अपॉइंटमेंट होती है तो ये सबसे पहला काम होता है यूरिन सैंपल देना। तो इस सिरिंज में बहुत इजीली कप में डाल के आप निकाल सकते हैं। और साथ ही में उसके बगल में ये रखा था एक जोई की तरफ से हैम्पर। ये मैं घर जाके खोलूँगी और आपको भी दिखाऊंगी इसमें बेसिकली है क्या। तो यहाँ पे हस्बैंड और मेरी बेटी ये भी आ गए थे। और मैं आपको एक बात बोलूँ, मेरी बेटी को ये बहुत फेमिलियर है इस जगह से, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में जो भी मेरे रेगुलर टेस्ट होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है मिडवाइफ के साथ में, तो हम सब आते हैं तो उसको मालूम है। और ये है वो रूम जहाँ पे अभी मेरी अपॉइंटमेंट है, जब मेरा बीपी, कार्बन, मेरे बेबी का ग्रोथ और उसकी हार्ट बीट सब इधर ही चेक होएगी। तो मिडवाइफ अभी बाहर है, तब तक मैंने कहा चलो थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। और ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर अपॉइंटमेंट होती है, मतलब हाफ़ एन आवर तक डिस्कशन चलता है। और मेरा बर्थ प्लान भी डिस्कस होना था आज, लेकिन अब उन्होंने बोला नेक्स्ट वीक करेंगे हम लोग। क्योंकि मुझे ऑनलाइन कुछ डिटेल्स फिल करनी थी बट मैंने करी नहीं, मुझे समझ नहीं आया था। तो मैंने अब उसको पूछ लिया है। और अब हमने टेस्को आ गए थे हम लोग। हस्बैंड को यहीं से आप देख सकते हैं, वो रेडी हैं ऑलरेडी, यहीं से उनको ऑफिस भी जाना है। और यहाँ पे हम लोग आए ये यहाँ पे अपने कपड़े डोनेट करने के लिए, क्योंकि अब इंडिया की तरह तो है नहीं कि बहुत सारे लोग बाहर मिल जाएंगे तो आप उनको दे दो। यहाँ पे इसी तरीके से कपड़ों को आप डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे एक जो सबसे लास्ट वाला देख रहे हैं, आपने देखा होगा, उसमें क्लोथ्स और शूज़ लिखा है, लेकिन उसमें सिर्फ शूज़ ही डालते हैं हम लोग हमेशा। और हस्बैंड ने अपनी यूनिफॉर्म डाली पुरानी वाली, और कुछ कपड़े हम लोगों ने सेग्रीगेट किए करे थे बेटी के। और मुझे लगी थी भूख, तो मैंने टेस्को से ही ले लिया था सैंडविच। अब इसको खाते खाते मैं घर जाऊंगी। एक्चुअली हॉस्पिटल से और हमारे घर का जो डिफरेंस है गाइस, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 15 मिनट्स का है। और अगर ट्रैफिक जाम है तो 20 मिनट्स लग सकते हैं, अदरवाइज़ इट्स ओनली 15 मिनट्स। तो अब हम लोग जा रहे हैं हमारे घर। घर जाने के बाद मैं कोशिश करूंगी कि बेटी को सुला दूँ। अब हम पहुंच गए। ये दूध पी लेगी तो ये थोड़ा सो जाएगी, तो थोड़ा मैं भी चेंज करके रेस्ट करूंगी। शाम को उठ के मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या काम है जो मुझे करने हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा सोने के बाद फ्रेश हो गए, हम लोग उठ गए। तो ये सारा जो ग्रॉसरी हम लोग लेकर आए थे ये मुझे अब खाली करनी है। बारी बारी सारी चीज़ें मैं फ्रिज में रखूँगी। और यहीं पे मैं सोच रही थी कि मैं बेटी को कैसे बिज़ी करूं, क्योंकि वो बिज़ी होएगी तभी मुझे करने को मिलेगा, नहीं तो वो भी सारी चीज़ें निकाल निकाल के बाहर फेंकती है। और एक बात गाइज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी में ठंडा पानी पिया है, फ्रिज वाला, क्योंकि मुझे जब भी वोमिट का सेंसेशन होता था तो मैंने ठंडा ही पानी पिया, जिससे मुझे बहुत ही रिलीफ मिला है। आप कह सकते हैं ये एक क्या कहते हैं उसको, जेन्युइनली ये ऐसा होता है। डॉक्टर ने भी बोला था कि अगर अगर आपको खाना खाने के बाद वोमिट का सेंसेशन हो रहा है तो आप एक बार ठंडा पानी पी के देखो। तो ये कुछ चने हैं, मैंने इनका स्किन निकाल दूंगी अच्छे से और बेटी को देती हूँ। तो ये यहाँ थोड़ा एक एक चुक चुक के खाएगी चने को,
फिर मैं अपना काम कंटिन्यू करूँगी। अब ऑलमोस्ट शाम हो गया, दिन ढलने का टाइम है, तो इस तरीके से दिन ढलता है, आप देख सकते हैं लंदन में। अब मैं थोड़े बैठूंगी थोड़ी देर के लिए और देखते हैं कि इसमें जॉय के हैम्पर में मुझे क्या मिला है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो हमेशा कुछ ना कुछ वहाँ पे रखा होता है, मिलता है। तो मोस्टली ये प्रेगा केयर आप देख रहे हैं, ये वाइटामिन्स हैं जो मैं इसी की खाती हूँ, प्रेगा केयर की, पर मैं मैक्स खाती हूँ। और उन्हीं की तरफ से पेन है, ये बेबी गाइड है, कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ है तो आप ये देख सकते हैं। प्रेगा केयर कितनी मेडिसिन्स का क्या है, सब कुछ इसमें डिटेल्स मिलेगी आपको। और ये प्रेग्नेंट लेडी को क्या क्या वैक्सीन्स की ज़रूरत होती है। हाँ, तो अब फ्रूट बास्केट भरने का टाइम था, तो मैं अब फ्रूट बास्केट को भर रही हूँ। उसके बाद और क्या ऐसी चीज़ें हैं डालने वाली, वो सब मैं डाल लूँगी। तो गाइज़, मैंने बहुत टाइम से सोचा हुआ था कि मैं क्यों ना अपने प्रॉपर व्लॉग्स को स्टार्ट करती हूँ, शुरू करती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस तरीके के व्लॉग्स भी देखेंगे, मेरी फैमिली को देखेंगे, और किस तरीके से एक इंडियन फैमिली यूके में रहती है, क्या मतलब स्पेशली हाउसवाइफ बच्चे के साथ में। और मेरी अभी जैसे आपने देखा ऑलमोस्ट मेरा 9 मंथ शुरू हो गया है। उसके बाद शाम हो गई थी, तो ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है कि मैं कारपेट क्लीन करती हूँ इस तरीके से बैठ के। मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है, प्लस मैं कारपेट भी ऐसे क्लीन कर लेती हूँ। हुअर मैं नहीं मारती क्योंकि वो थोड़ा सा हैवी है, अभी मैंने ज़्यादा हैवी चीज़ें उठाना बंद किया क्योंकि मैं बेटी को ही सारा दिन उसको उठाना पड़ता है, उसको सूसू पॉटी डायपर चेंज करना, कुछ खिलाना, तो अदर कुछ हैवी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ। और आप लोगों को पता ही होगा कि लंदन में ठंड इतनी पड़ती है कि घरों में आपको कारपेट मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन जैसे कि मेरे इस फ्लैट में 2 रूम्स है, तो हमारे रूम के अंदर तो कारपेट नहीं है, वुडन फ्लोर है, और किचन में भी वुडन फ्लोर है। बट किचन में हमने एक कारपेट डाला हुआ है ब्राउन कलर का, और ये पूरे हॉल में मेरे लगा हुआ है। तो इस तरीके से मैं बैठ के आराम से स्लोली पूरा क्लीन करती हूँ, क्योंकि नीचे कुछ भी गिरता है ना खाने का, तो मेरी बेटी कुछ कुछ उठा के खा लेती है। तो गाइस, बहुत मतलब बहुत कहते हैं ना, ज़्यादा सोचने वाला इंसान कुछ कर नहीं पाता। तो मैं थोड़े दिन से ज़्यादा ही कुछ सोच रही थी कि यार ऐसा व्लॉग बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को, आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, बट मुझे मन है कि नहीं, मैं कुछ करूँ। और क्योंकि खाली मुझे लगता है अगर आपने यूट्यूब पे अपने लिए कुछ करना है, आगे कुछ करना चाहते हो, तो इस तरीके से मुझे लगता है मुझे भी व्लॉग बनाना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में, मेरा भी मन करता है शेयर करने के लिए, दिखाने के लिए। यहाँ पे किचन में आके मैंने फिर से शुरू किया काम। मैंने बर्तन धो लिए थे, और घर का बेसिकली मैं आपको बोलूँ, मुझे घर का पनीर बहुत पसंद है। तो जब भी मुझे पनीर खाने की क्रेविंग्स होती है, या बेटी के लिए पनीर से रिलेटेड कुछ भी बनाना होता है, तो मैं इसी तरीके से घर का पनीर बनाना प्रेफर करती हूँ। लंदन का पनीर मुझे इतना पसंद नहीं, वो थोड़ा रबर टाइप का होता है। और ऑलमोस्ट 9 o'clock 9:20 के आसपास टाइम हो रहा होगा अभी। तो मैंने शावर किया, बेटी को शावर कराया मैं हमेशा उसके साथ में ही शावर करती हूँ, क्योंकि गाइज़ मैं उसको अकेला नहीं छोड़ती, क्योंकि वो कभी सोफ़े पे जंप मारती है, कभी किधर जंप मारती है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं उसको ले जाके ही शावर करूँ अपनी आंखों के सामने, और मेरा भी शावर हो जाता है, वो खेल खेल में उसका भी शावर हो जाता है। और अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो दिन का है, मैं शाम को ही, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मैं शावर करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड की मिडवाइफ होती है, मिड ड्यूटी होती है, तो हम लोग थोड़ा लेट ही सो के उठते हैं बेसिकली। तो सुबह मैं नहीं नहा पाती हूँ, मैं शाम को नहा के इस तरीके से भगवान के आगे दिया जला के अपने दिन को कंप्लीट करती हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर देखना, सुलेखा खत्री चैनल। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि एटलीस्ट वीक में मैं 2 व्लॉग तो इस तरीके से आपके सामने लेके आऊँ। और मुझे पता है कि आप लोग मेरे व्लॉग देखेंगे, पसंद करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग लाने तक, तब तक के लिए आपको बाय बाय, गुड नाइट।